बनिया समाज में यानी वाणी समाज में, वैश्य समाज में नारायण नाम का एक व्यक्ति पैदा हुआ। बदिको सुतः यद लक्षणा, और उस वैश्य के घर में एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नाम है वल्लाल। आपने भगवान गणेश के नाम सुने होंगे, तो एक नाम गणेश का है बल्लाल गणेश। वाणी बनिया के घर में जो बालक हुआ, वो बालक ऐसा अद्भुत बालक कि भगवान गणेश के प्रति उसकी जन्म से आस्था और पूर्णतः भगवान गणेश में रुचित रहने वाला बालक। थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ तो बिना सिखाए भगवान गणेश के मंत्र बोल लेता, मंत्र ध्यान कर लेता, जप कर लेता। और कथा में ऐसा लिखा, ऐसा बताया कि वो छोटे बच्चे जिस प्रकार खेलते हैं, ऐसे वो वाणी का जो बच्चा है, बनिया का जो बालक है, वो खेलने में भी भगवान श्री गणेश के ही रूप का ख्यान करता था, खेल करता था। अब मुश्किल क्या हो गई, भागवत के प्रहलाद की तरह मुश्किल हो गई। गांव में उस वैश्य बालक की वजह से, बल्लाल की वजह से, गांव में जितने भी बालक थे उस उम्र के, वो सब के सब गणेश के भक्त हो गए। अब भक्त कैसे हो गए कि न तो मां की सुने, न पिता की सुने, न पढ़ने जाएं, न खाएं। बल्लाल के साथ में दिन भर गणेश की आराधना करें, भक्ति करें। अब तो गांव में बड़ी खलबली मच गई। अब खलबली मची तो सबसे बड़ा भंडा कहां फूटा, बनिया के छोरा के ऊपर फूटा। पूरा गांव आया और पूरा गांव आकर के बनिया के घर में शिकायत करने लगा कि हे सेठ जी, तुम्हारे लाला बल्लाल को समझा लो, उसकी वजह से पूरे के पूरे बालक बिगड़ गए। कोई बालक हमारी सुनता नहीं और एक भी कोई विद्यालय नहीं जाता, कोई नहीं पढ़ता। तुम्हारे लाला के साथ में, बल्लाल के साथ में दिन भर गणेश जी का स्तवन ध्यान पूजन करते रहते। तो बनिया को बुरा लगा, शिकायत मिली, और सुनता बनिया का भी बालक नहीं था। तो वैश्य ने सारे गांव की शिकायत को बच्चे को बताया, पर बच्चा माना नहीं। तो आखिर में बनिया ने क्या किया कि उसकी बहुत पिटाई की, उसे भयंकर मारा, और इतना मारा कि पूरा शरीर उसका लहूलुहान कर दिया। सारे बाल गोपाल गांव के जो थे, उनके माता पिता ने उनको मारा। कुल मिलाकर के छोटे छोटे बच्चों को बड़ी प्रताड़ना हुई। सबने पिटाई को सहन किया। उसके बावजूद भी वो रात्रि में छुप करके उसी काम में लग गए जिस काम से पिटाई हुई। अब तो प्रातःकाल हुआ तो देखा बालक तो कोई घर में है ही नहीं, कहां गए? तो वहीं थे, सब लोग पूजा कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, गीत गा रहे थे। तब फिर भगवान ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी को कहा कि हे वेद व्यास, वैसे इतना चिढ़ गया कि अपने बालक को बड़ के पेड़ से रस्सी से बांध दिया, और फिर पिटाई की। अब तो ये ज्यादा हो गया, पेड़ से बांध दिया रस्सी से और फिर पिटाई हुई। तो जो और बालक थे वो भय के मारे, डर के मारे भाग गए, और अकेला ही नारायण का जो बालक था बल्लाल, वो पिट कर रस्सी से बंधा रहा। और कई दिनों तक पिता ने माता ने खबर नहीं ली उसकी। तो भगवान ब्रह्मा कहते हैं उस बालक के बंधन, रस्सी के जो बंधन बंधे थे, उन बंधनों के निशान उसके शरीर पर पड़ गए, और वो भोजन पानी से निराश्रित हो गया था। तो उस कारण उस बालक का शरीर दुबला हो गया, कमजोर हो गया। अब जब कमजोर हो गया तो रस्सी तो ढीली हो गई, पर रस्सी के निशान पूरे शरीर में बन गए।
बालक उन निशानों को देखे तो रोए। रस्सी के बंधन को बालक खोल नहीं पाए तो बालक ने भगवान गणेश को कहा, हे गणराज, आप क्या देख रहे हैं? आप मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं करते? मैंने क्या अपराध किया है? तुम्हारी भक्ति करना अपराध है? तुम्हारी भक्ति करना गुनाह है? तुम्हारी भक्ति करना पाप है जो मेरी रक्षा नहीं कर रहे हो? हे गणपति, मेरी रक्षा करो। चिंतामणि परमात्मा गणेश, मेरी रक्षा करो। सबकी चिंता हरण करते हो, मेरे इन बंधनों को खोलकर मुझे निरस्त करो, मुझे स्वस्थ करो। भगवान गणेश ने नहीं सुनी। इतना रोकर बालक कह रहा, और भगवान का भगत, पर गणेश जी ने सुनी नहीं, सुनवाई नहीं की। बालक जर्जर हो गया, वहीं पड़ा पड़ा, पर कोई उसे लेने नहीं आया, खिलाने पिलाने नहीं आया। आखिर में बालक ने निश्चय कर लिया कि अब तो मृत्यु ही सबसे बड़ा श्रृंगार है, चलो मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। तब ही मृत्यु का जब संदेश आया, मृत्यु लेने के लिए बालक ने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। तब भगवान श्री गणेश का ब्राह्मण के रूप में आगमन हुआ। ये कथा मैं इसीलिए सुना रहा हूं क्योंकि मैंने आज थोड़ा ऐसा ही व्याख्यान बताया। आपकी परीक्षा कभी भी हो सकती है। आप प्रबल भक्त होके भी भगवान से मदद मांग कर भी मदद मिलने में देर होने पर आप मृत्यु की तरफ तो बढ़ जाओ, पर फिर भी भगवान के प्रति विश्वास कम नहीं होना चाहिए। आप मरना स्वीकार कर लो। अगर भगवान नहीं आए तुम्हें बचाने, तुम्हारी मदद में, और दुनिया वाले त्रास कर रहे हैं, तो आप मृत्यु को चुनो, पर भगवान के प्रति विश्वास कम नहीं होना चाहिए। तो इस बालक बल्लाल का जो विश्वास है वो भगवान के प्रति कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि मेरी कोई कमी रह गई है तो आप मदद करो, पर अब मैं जीऊं कैसे? तो मौत को जैसे गले लगाया, तो ब्राह्मण के रूप में यज्ञोपवीत धारण करके भगवान गणेश जो है प्रकट हो गए, और उस बालक से आकर के बंधन खोल करके पूछा, बालक क्या चाहता है? तुझे क्या चाहिए? तो उस बालक ने कहा, मुझे सिर्फ चाहिए तो केवल भगवान गणेश चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बोलो, इतना त्रास, इतनी तकलीफ है और गणेश मदद नहीं कर रहे हैं, उस स्थिति में भी कोई आके पूछ रहा है कि तुम्हें चाहिए क्या? तो उस बालक को सिर्फ गणेश चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कहने का मतलब सीधा सीधा यह है कि कितना भी अति हो जाए कष्ट की, तो भी भगवान का ही डिमांड होना चाहिए माथे में। बस चाहे जितनी परेशानी खड़ी है तुम्हारे जीवन में, चाहे जितनी अति हो गई है, पर डिमांड भगवान का ही करो। इच्छा पूछे भगवान, कोई आकर तुमसे कहे कि क्या चाहिए, तो तुम बस एक ही बात कहो, परमात्मा चाहिए, जन्मदाता चाहिए, प्राण प्रदाता, संकट हरता चाहिए। बालक बल्लाल ने पूछा कि आप कौन हैं जो मेरी मदद करने के लिए यहां आए ब्राह्मण के भेष में? तो भगवान श्री गणेश जी ने ब्राह्मण के रूप में जो रूप धारण किया, उसमें ही उन्होंने गणेश रूप का भी दर्शन कराया और कहा, बल्लाल, मैं ही तुम्हारा भगवान, मैं ही तुम्हारा इष्ट, मैं गणेश हूं, और मैं इस रूप में आया हूं, और मैं तुम्हें ये बताने आया हूं
कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर के अब मैं तुम्हें अपना गण बनाकर ले जाऊंगा। भगवान भृगु जी ने कहा सोमकांत से कि उस बालक ने उस परिस्थिति में भी गणेश को ही स्वीकार किया, भगवान को ही स्वीकार किया। तो भगवान गणेश ने उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहा। तो कमाल की कथा सुनिए। बालक कहता है, नहीं प्रभु, मुझे आपका गणेश आपके साथ नहीं जाना है। मेरे पिता की तरह और मेरे गांव के लोगों की तरह ये सारा संसार ही ऐसा है। बंधुओं, सारा संसार बोले तो मैं आपको उंगली करके भी कहूं कि आप भी वैसे ही हैं, तो आप भी वैसे ही हैं। आपने एक व्यक्ति ने भी आप में से अपने बच्चे को भगत नहीं बनाया है, एक ने भी। एक आध का बच्चा भगत बनना भी चाहता हो तो उसे भी रोका गया, उसे भगत बनने नहीं दिया। तो ये सब हम किसका विरोध कर रहे हैं? हम किसके दुश्मन हैं? भगवान के। हम विरोध किसका कर रहे हैं? भगवान का। अरे आप बच्चे को इंजीनियर, फिंजीनियर, डॉक्टर, फोक्टर ये सब बनने देते हैं और मदद करते हैं, और बच्चा भक्त बनना चाहे तो मदद नहीं करते, उसे बिगाड़ने का प्रयत्न करते हैं। भगवान गणेश ने कहा, बल्लाल तुम्हारी भक्ति से इतना प्रसन्न हूं कि जिसने तुम्हें त्रास दिया है, तुम्हारे मित्रों को, तुमको, उन सबको मैं कोड़ी बना देता हूं। तुम्हारे पिता को मैं कोड़ी कर देता हूं। बल्लाल कहने लगे, हे परमात्मा, मैं तो आपका भक्त हूं, और भक्त होने के नाते चाहे मेरे ऊपर जिसने जो भी प्रहार किया हो, मुझे जिस प्रकार का भी दंड दिया हो, दुख दिया हो, पर मैं सच्चा भक्त हूं अगर आपका, तो मेरा यही धर्म बनता है कि मैं उन दुष्टों का भी कल्याण आपसे करवाऊं, उनका उद्धार आपसे करवाऊं। अरे परमात्मा, भगवान के भक्त का यही फर्ज है, यही धर्म है कि वो जगत का कल्याण करवाए भगवान से भक्ति करके। अगर भक्त प्रसन्न हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए, प्रकट हो जाए, तो फिर मुझे लगता है ये वो सब न मांग कर जगत के कल्याण की प्रार्थना कर लो, तो मुझे लगता है कि भगवान भक्त पर और अधिक ट्रेस हो जाएंगे, और विश्वास करेंगे, और भगवान भक्त को और निकट करेंगे। सबके कल्याण के लिए जो काम करते हैं, उन आदमियों की वैल्यू भगवान के यहां बहुत अधिक होती है। बोलिए। हमारा एक विद्यार्थी आश्रम का यहां रहता है। रात्रि में वो मेरे पास आया और उसने कहा कि मुझे समाधि लेनी है। मैंने कि 2 प्रकार की समाधि होती है, एक तो चूहे मारने की दवा खा लो, और एक समाधि वो होती है जो महात्मा संत जीवित लेते हैं, भगवान में ध्यान में चले जाते हैं। तो उसने वही कहा कि मुझे वो भगवान वाला, भजन वाला समाधि लेनी है। तो मैंने कहा इससे अच्छा मेरा गौरव कुछ नहीं होगा कि मेरा शिष्य ऐसा हुआ। तो मैं तो चाहता ही वही हूं कि कोई शिष्य ऐसा बने मेरा कि वो भक्त हो, समाधि हो, ज्ञानी हो, प्रवचन हो, कुछ और हो, समाज में कार्य ऐसे कर जाए कि मेरा भी नाम बच जाए, मेरी भी इज्जत बढ़ जाए। तो करो। तो हमने कहा यही शुरू कर दो, यहां से अच्छा कहीं नहीं है। क्योंकि अभी तक पूरे देश में से जो लोग यहाँ आते हैं वो बड़ी प्रशंसा करते हैं, आश्रम को देखते हैं, यहाँ का माहौल देखते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो यहां शुरू करो। तो शुरू करने के लिए जो शुरुआत की जो विधि है उसको प्रारंभ करो। टाइम पर जगो, टाइम पर नहाओ, टाइम पर यज्ञ करो, टाइम पर संध्या करो, उपासना करो, टाइम पर सेवा करो।
तो कहा ये तो प्रपंच है, ये तो ऐसा ही है जैसे घर पे कर लो या यहां कर लो, ये तो काम ही है, इसमें कैसे होगा। तो मैंने कहा अगर नहीं होगा तो फिर इंद्रदेव कैसे कर रहा है, ये तो प्रपंच के साथ में फिर कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे दुनिया आगे चल रही है। तो जिसको देखकर तुम आए हो, जिससे तुम प्रभावित हुए हो, उस आदमी को देख के आए हो, तो फिर देख के आए हो तो फिर ये प्रपंच नहीं है, ये फिर ये ईश्वर सेवा है। अगर हमने 4-6 कमरे बनाए हैं, उनमें जरूरतमंद लोग आके सो रहे हैं, जिनकी जरूरत है वो आकर के खाना खा रहे हैं, जिनकी जरूरत है वो प्रवचन सुन रहे हैं, जिनकी जरूरत है वो घूम रहे हैं। अगर ये सब हम न करते तो यहां पर कोई आ नहीं सकता। किसान अपने खेत में कैसे घूमने देगा, किसी को कैसे सोने देगा। आश्रम के अगल बगल में खेत हैं लोगों के, उसमें कोई घूम के बताओ, वहां जाके सो के बताओ, पता चलेगा। तो मैंने ये पुरुषार्थ किया है, तो ये ईश्वरीय काम, परमात्मा का काम है। परमात्मा बड़े विस्तार से काम करते हैं, हम उनके अनुयायी भक्त हैं, हम छोटा करते हैं। पर परमात्मा जिस तरह जनमानस की सेवा में लगे हैं, यह सेवा अगर हम भी करते हैं तो ये समाधि का बाप है, समाधि लेने की जरूरत नहीं है। समाधि से भी बड़ा प्रताप है इसमें। समाधि में आपका कल्याण होगा अकेले का, पर जन सेवा करने से जगत के कल्याण के साथ तुम्हारा कल्याण होगा। तो जगत कल्याण करने की भावना बनाओ। अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने बच्चों को छोड़कर कुतिया जो है कहीं भी चली जाती है, भूख लगने पर अपने बच्चे खा लेती है। तो फिर ये कुतिया का जीवन जीकर, अपने लिए जीकर क्या फायदा है। अपने ही बच्चों को खा जाती है भूख लगने पर। तो हम बिल्ली का जीवन क्यों जिए भाई। अपने जीवन को विस्तारवाद बनाओ, जीवन को बड़ा बनाओ। आयु कम हो चलेगा, पर जीवन बड़ा होना चाहिए। ज्ञानेश्वर माउली का नाम कौन कौन जानते हैं? ठीक है, सब जानते हैं। अच्छा बताओ, उनकी उम्र किस किस को पता है? मृत्यु की उम्र। ज्ञानेश्वर माउली ने समाधि ली, उस समय उनकी उम्र कितनी होगी? चित्र में, फोटो में देखा ना, उससे अंदाजा लगा लो, 21-22 साल हो गए। वैसे इतिहासकार भी इतना ही बताते हैं। ये क्या है बताओ? इसको कहते हैं आयु कम और जीवन लंबा। जीवन लंबा। कितना लंबा जीवन है ज्ञानेश्वर? जीवन कितना लंबा ज्ञानेश्वर माउली का? जीवन इतना लंबा है, 22 साल के उस युवा का जीवन इतना लंबा है। मैं कहता हूं कि सनातन में हिंदू शब्द जब तक रहेगा तब तक ज्ञानेश्वर को कोई मिटा नहीं सकता। कई लोग 100 साल से भी ज्यादा जी के चले गए, पर मोहल्ले में कोई पहचान पाया नहीं है। अरे बाबा, ये किसी पर्वत की झाकड़ियों में जाकर के राम नाम जपने से कुछ नहीं मिलेगा। राम के बंदे के कल्याण की भावना रख, राम के बंदे का भाव रख, राम के बंदों की सेवा कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। ये केवल मैं अकेला नहीं कह रहा हूं, इसका प्रमाण रामायण भी है। परहित सरस परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दूसरे का हित करने से अच्छा दुनिया में कोई धर्म नहीं है, न समाधि का न भक्ति का। और किसी को तकलीफ पहुंचाने से बड़ा कोई अधर्म और कपट, कोई पाप नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए किसी को तकलीफ देना सबसे बड़ा पाप है। और दुश्मन का भी मदद करना, दुश्मन का भी हित करना सबसे बड़ा धर्म है। और ये इंद्रदेव तो वही करता है और वही सिखाता है, सिखाता भी वही है। राम नाम जपना अलग बात है,
पर राम के बंदों की सेवा करना अलग बात है। अच्छा बोलो, राम जी को सबरी का मिलन हुआ कि सबरी को राम का मिलन हुआ? बोलो, राम को सबरी मिली या सबरी को राम मिले? सुनिए, आप चल रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं आश्रम की, आश्रम में आप घूम रहे हैं, शाम के समय कथा हो गई और घूमते घूमते आपको किसी का पर्स मिल गया, तो अब आप बताओ कि आपको पर्स मिला कि पर्स को आप मिले? अरे यार, सीधी सीधी सवाल का जवाब है कि आपको ही पर्स मिला, पर्स आपको नहीं मिला। आपने पर्स को देखा, आप पर्स के पास आए और आपने पर्स को स्पर्श किया, उठाया, तो इसका अर्थ है कि आपको पर्स मिला, अर्थात राम को सबरी मिली। राम कहां थे तब? यात्रा में थे। किसकी यात्रा कर रहे थे? सीता की खोज की यात्रा कर रहे थे। तो मैंने कहा ना कि आप यात्रा करते करते आपको कुछ मिला, तो राम जी को यात्रा करते करते सबरी मिली। अच्छा, सबरी राम जी को मिल कैसे गई और घर बैठे सबरी को राम की सेवा कैसे मिल गई? क्योंकि सबरी राम राम नहीं जपती थी, सबरी दिन प्रतिदिन गुरु आज्ञा में सेवा में लगी रहती थी। झाड़ू मारने, पोछा मारने, फल तोड़ने, फूल तोड़ने, झाड़ने, कटिंग करने, बगीचा सजाने लगी रहती थी। इसी के माध्यम से एक दिन राम आएंगे, वो मुझे मिल जाएंगे, ऐसा गुरुदेव कह के गए। इसीलिए भैया विद्यार्थी, ओ भैया समाधि में जाने वाले लाला, महात्मा इंद्रदेव भी गुरु ही हैं तेरे, वो भी कह रहे हैं ऐसे ही पेड़ पौधे काटते कूटते एक दिन राम भी तेरी गली में आ जाएंगे और यहीं मिल जाएंगे। अच्छा, लोग पागल कितने हैं, लोग समाधि और भजन करने के लिए लोग जन कहां जाने चाहते हैं, कौन सी जगह उनकी। कभी कभी मैं कहता हूं कि भाई मैं हिमालय जाऊंगा, तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं भजन करने जाऊंगा। मैं हमेशा कहता हूं तो ये भी कहता हूं कि मुझे किताब लिखनी है, किताब लिखनी है, इसके लिए मैं जाऊंगा। और मैं क्यों जा रहा हूं? क्योंकि थोड़ी फुर्सत में ही किताब लिखी जा सकती है। अगर लेखन करना है तो उसके लिए फुर्सत चाहिए। और लेखन किस लिए हो रहा है? लिखने वाला तो चला जाता है दुनिया छोड़ के, पर वो जो लिख जाता है वो जगत भर राम के बंदों के काम आती है। व्यास जी लिख के चले गए तो आज राम के बंदों के, गणेश के बंदों के ये कथा काम आ रही है। अगर गणेश कथा न लिखी जाती तो आज गणेश कथा बांची भी नहीं जाती। अब कैसे कल्याण होगा फिर भाई? कल्याण होगा सेवा करने से, कल्याण होगा गुरुदेव की छाया, उनकी आज्ञा से। रहने दो, हजार दोष रहे गुरु में, रहने दो, पर तुम्हारा वो कभी अहित करने वाले नहीं है। आज तक अभी तक किसी का अहित नहीं किया, मैंने तो किया नहीं है। और आपको भी सिखा रहे हैं कि कभी किसी का अहित मत करो। राम ऐसा कहते हैं, गणेश ऐसा कहते हैं, कृष्ण ऐसा कहते हैं। अर्थात हमारे तो भैया धार्मिक जो ग्रंथ हैं, भगवतीय ग्रंथ हैं, वो यही कहते हैं कि सबसे बढ़िया धर्म सरस सेवा करना ही है। परहित सरस, दूसरों के हित में जीवन को खड़ा करो। मैं आपको बता नहीं सकता कि किसकी कितनी मदद हुई है, कि वो बात बताने जैसी नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा धर्म है, कर्तव्य है। गोस्वामी तुलसीदास तो इतना ज्यादा लिख गए हैं कि कोई तुम्हें गालियां भर भर मुंह दे रहा हो, भर भर,
तुम उसके ऊपर फूल फेंको। देखो, तुम्हें कोई भर भर गालियां दे रहा हो, तुम्हारी जिंदगी को खत्म करने की सौगंध खा लिया हो, उसके ऊपर तुम फूल फेंको, तुम उसके ऊपर फूल की वर्षा करो, कृपा की वर्षा करो, उसका कर्म उसे ले डूबेगा और वही फूल कांटे बनकर उसे चुभ जाएंगे। तुम्हें कुछ खराब करना नहीं है किसी का। परमात्मा क्यों निर्लेप है? बताओ, क्या परमात्मा में खूबी है? परमात्मा में खूबी यही है कि वो कीचड़ में रह के भी कीचड़ से अलग है, आपके शरीर में रह के शरीर से अलग है, आपके मलमूत्र में रहकर भी मलमूत्र से अलग है। क्यों? क्योंकि वो इसीलिए बंधन में नहीं है किसी के, क्योंकि वो सबका हित चाहता है, दुष्ट का भी दुश्मन का भी। भगवान को नहीं मानने वालों को भी श्वास चल रही है। बोलिए। आप जिसके यहाँ नौकरी करते हैं, आप उसको न माने तो नौकरी गई काम से, छूट जाएगी नौकरी, बढ़िया नौकरी पर नहीं रखेगा आपको। पर आप भगवान को मत मानो, फिर भी भगवान तुम्हें निकाल नहीं रहा दुनियादारी से। आपकी श्वासें बरकरार चल रही हैं, आपके काम बरकरार चल रहे हैं, जो भक्त के भी नहीं उतने नास्तिक के चल रहे हैं। यही भगवान की दया है। भगवान क्या करते हैं? हित करते हैं, हित। पर भगवान का हित करने का जो अंदाज है वो सब भक्तों के प्रति अलग अलग है। किसी को रुला करके खुश करते हैं, किसी को हंसा करके रुलाते हैं, किसी को उन्नति दे करके गिराते हैं और किसी को गिरा कर उठाते हैं। पर वो हर हाल में भक्त का कल्याण चाहते हैं, वो किसी का बुरा चाहते नहीं। महाराज, ये तो हमारी सोच है, हमारा चिंतन है कि हम किस तरह भगवान की कृपा को समझते हैं। गांव में कुछ कुछ लोग क्या बोलते हैं, हमें दिया क्या है भगवान ने, हमें क्या दिया भगवान ने है? भाई हमें भगवान ने क्या दिया? अच्छा बताओ क्या चाहिए तुम्हें भगवान से है? यहां पर हमारे पंडाल में इस कथा में भी जो लोग नर नारी बैठे हो आप लोग, इनमें से ज्यादा लोग ये सोचते हैं कि हमें टाटा की सब कंपनी हमें मिल जाए, रिलायंस के सब पंप हमारे हो जाएं, और जो रिलायंस वाले मालिक हैं वो कहीं भी जाएं पर सब ये माल पानी अपना हो जाए, सूरज और चंद्रमा भी हमारे हो जाएं, उन पे भी हमारा कब्जा हो जाए। सुनिए, ज्यादा स्थानों पर कब्जा करने से आदमी मानव नहीं रहता। क्या हो जाता है वो? फिर वो मानव नहीं रहता है, फिर वो त्रिपुरासुर बन जाता है। कौन सा सुर? त्रिपुरासुर। गणेश महापुराण की कथा में त्रिपुरासुर से भयंकर ज्यादा राक्षस कोई नहीं है। भगवान श्री भृगु ऋषि ने समझाया सोमकांत राजा को, राजन, आज उस बल्लाल वणिक के बालक को, वणिक के बच्चे को गणेश जी ने ये वचन दिया, आश्वस्त किया कि तुम कहो मैं सबका नाश कर दूं, तुम कहो मैं सबको मार डालूं। बालक कहता है, नहीं परमात्मा, आपका भक्त होने के नाते मैं सिर्फ और सिर्फ उनका कल्याण चाहता हूं। आप ऐसा करें, जब आप आ गए हैं परमात्मा, तो इस स्थान को महान कर दो, और इस स्थान को महान कर दो। आपके आने से इस स्थान का नाम गणेशपुर हो जाए। हे प्रभु, आप कृपा कर दो, आप यहीं स्थान ले लो, आप यहीं रह जाओ। आप यहां रह जाएंगे तो ये धन्य हो जाएगी धरती, और यहां के लोग भी पवित्र हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। अच्छा भाव है। तो भगवान गणेश ने बल्लाल की प्रसन्नता के लिए अपने स्वरूप को वहीं स्थापित कर दिया, और स्थापित करके गणेश जी ने कहा कि हे बल्लाल, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जो नाम है वो भी मेरे साथ जुड़ जाए हमेशा हमेशा के लिए। तो भगवान ने उसी समय उस वैश्य बालक के नाम के साथ वहां स्थापना कर दी,
और भगवान वहां बल्लाल गणेश के रूप में स्थापित हो गए। और भगवान ने उस मूर्ति को यानी उस स्थान को ये वरदान दे दिया और बल्लाल को कहा, बल्लाल इस स्थान पर आकर जो भी कोई व्यक्ति मेरे नाम का जाप करेगा उसके सारे जगत के दुश्मन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और मृत्यु भी आकर के चली जाएगी पर उसे मृत्यु छू नहीं पाएगी। ये स्थान ऐसा तुम्हारी भक्ति के कारण हो गया। आज के बाद यही इसका महत्व है। तो बल्लाल गणेश महाराज के प्रार्थना, उनका दर्शन हमारी मृत्यु को भी टाल सकता है, ऐसा स्वरूप है बल्लाल गणेश का। ये कथा सुनाई।